विजयनगर एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं संग वंश के बारे में। अब इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों सालू वंश के बारे में, तुलु वंश के बारे में। दोस्तों, सालू वंश के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों सालुव नरसिंह, यानी कि दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और सालिव नरसिंह के दोस्तों दो पुत्र थे, एक तिम्मा और इमाडी नरसिंह। तिम्मा की दोस्तों हत्या हो जाती है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों सालुव वंश का जो शासक था इमाडी, वो शासक पर बैठ जाता है। और इसके दोस्तों इसके साथ क्या होता है, इमाडी नरसिंह के साथ दोस्तों एक संरक्षक था दोस्तों नरसा नायक, उसके साथ इसका विवाद हो जाता है दोस्तों। तो यहीं पे ही इसकी खत्म हो जाता है सालू वंश, इसकी हत्या हो जाती है इसके बाद। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तालु वंश आता है दोस्तों। तुलु वंश जैसे आता है दोस्तों 1505 में। तो वीर नरसिंह इसका शासक था सबसे पहले, इसने 4 वर्ष तक शासन करता है। जो इमाली नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार दोस्तों, उस पर क्या था ना दोस्तों, असंतोष फैल गया था ना, उसको दूर किया इसने वीर नरसिंह ने। और उसकी भी दोस्तों खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सबसे महान शासक आए थे वो थे दोस्तों कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह दोस्तों ज़्यादा नहीं शासन कर पाए, लेकिन कृष्णदेव राय थे दोस्तों, इन्होंने ज़्यादा शासन किया। विजयनगर साम्राज्य को पूरा का पूरा फैलाया इन्होंने दोस्तों। बीजापुर का जो राज्य था, रायचूर का दोआब का हिस्सा, वहाँ पे भी जीत हासिल की। और उड़ीसा के जो शासक थे और प्रताप रुद्र देव जो गजपति थे दोस्तों, उनको भी 4 बार पराजित किया इन्होंने कृष्णदेव राय ने। और जो आंध्र प्रदेश, आंध्र का हिस्सा है ना आधा, और तटवर्ती क्षेत्र, उसका पूरा का पूरा दोस्तों जीत लिया। और उसके साथ दोस्तों इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिए दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों कृष्णदेव राय दोस्तों बीदर पे आक्रमण कर देते हैं। तो वहाँ का जो शासक था महमूद शाह, उसको दोस्तों अपना वजीर, और जो बरीद शाह होते हैं उनको, उनका पूरा दोस्तों वहाँ पे जो वहाँ रहा करते थे ना उनके वजीर कृष्णदेव राय के, तो वहाँ से छुड़ा लेते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, पूरा चंगुल जब इसको महमूद शाह को हरा देते हैं, इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अपनी एक उपाधि धारण करते हैं कृष्णदेव राय, वो थी दोस्तों यवना राजा पर्थचार्य, ये उपाधि धारण करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों एक तेलुगु के 8 प्रसिद्ध विद्वान थे, इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, कृष्णदेव राय के साथ जो दरबार था उसके उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। और इसी के अंदर दोस्तों कृष्णदेव राय दोस्तों स्वयं एक विद्वान व्यक्ति थे। आंध्र भोज भी इनको कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण का भोज। और इसी में दोस्तों कृष्णदेव राय का जो भतीजा था अच्युत राय शासक, इस यहाँ पर शासक बन जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों अच्युत राय जो शासक था, उसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों कृष्णदेव राय का जो पुत्र था सदाशिव राव, शासक बनता है। सदाशिव राव का दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री था राम राय। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ का शासक था इसने ना, राम राय ने पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अली आदिल शाह था जो राम राय से दोस्तों क्या होता है दोस्तों किलों की मांग करता है, और राम राय इसको एंकार कर देता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 23 जनवरी को 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। और इस युद्ध को दोस्तों बनहट्टी राक्षसी तागड़ी युद्ध और कृष्ण नदी के दोस्तों जो युद्ध हुआ था उसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों ये तुलु वंश कहीं कहीं नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो आता है दोस्तों वो था दोस्तों आरविदु वंश। आरविदु वंश का जो शासक था दोस्तों, ये धीरे धीरे दोस्तों संग जो विजयनगर साम्राज्य था सिमटता जा रहा था। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आरविदु जो वंश था इसके अंदर जो संस्थापक थे तिरुमल थे। तिरुमल का जो पुत्र था दोस्तों वैकंठ द्वितीय, में बता ही चुका था दोस्तों कि उसमें उसके अंदर जो वैकंठ द्वितीय आएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ये सबसे महान शासक थे। वैकंठ द्वितीय ने दोस्तों शासन काल में दोस्तों बोडियार के दो मैसूर राज्य की स्थापना की इन्होंने, बोडियार। और इसमें दो एक राजा था ना दोस्तों, इसी के जो वैकंठ द्वितीय के शासनकाल के समय में ही राजा के बोडियार थे, उन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना कर दी। और वैकंठ द्वितीय दोस्तों चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाते हैं आरविदु वंश में। और इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, विदेशियों भी शामिल थे इसके अंदर, लोग राजनयिक मंडल यहाँ वहाँ करता था। और इसके अंदर दोस्तों वैकंठ द्वितीय थे, इनको चित्रकला की अत्यधिक रुचि थी, इसलिए दोस्तों इनको जो ईसाई धर्म से जो सब संबंधित जो भी चित्र थे ना, इनको ज़्यादा पसंद थे। तो ये चीज़ ही थी दोस्तों इसके अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर तो हमने समझ लिए ये 3 वंशों के बारे में, आरविदु, तुलु वंश और सालू वंश। अब दोस्तों जब अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन किस तरीके का था, और दोस्तों ये भी समझेंगे कि वहाँ की संस्कृति किस तरीके की थी, जिससे दोस्तों आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। और जो अब अगली वीडियो आएगी दोस्तों, उसका तो और वीडियो आएगी, उसके अंदर समझेंगे दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी 1347 के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।